हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक अ पॉइंट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है। रीसेंट टॉपिक में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो तो उस वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। आज हमने ये देखना है इस टॉपिक में कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की हो सकती है। केस वन हम कंसिडर करते हैं कि इफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। केस वन, if field is uniform electric field. In order to take electric field uniform, we consider two oppositely charged parallel plate having infinite length. We place a point charge Q in between the plate. This point charge can either be positive or this point charge can either be negative. If the point charge is positive, then what will be the effect on this point charge? अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो ये पॉइंट चार्ज मूव करेगा टूवर्ड द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, नेट फोर्स will be the sum of all forces, but here we only consider the electric force and neglect all the other forces including gravitational force. So net force is QE or ma is equal to QE and the acceleration produced in the positive point charge is Q by m into E. ये एक्सेलरेशन है जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर पॉइंट चार्ज इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, देन अगर ये नेगेटिव हो, नाउ इट विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ये ड्रिफ्ट होगा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। इन दिस वे इट विल गेन वेलोसिटी and the acceleration produced in it is minus QE or ma is equal to minus QE and a is equal to minus Q by m into E. This is the acceleration which is produced in the negative point charge. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के एक्सेलरेशन को या नेगेटिव पॉइंट चार्ज के एक्सेलरेशन को अगर हम देखें तो दो बातें यहां से हम निकाल सकते हैं। रिजल्ट वन, द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन चार्ज टू मास रेशो Q by m, नंबर वन, एंड नंबर टू it depends upon the strength of applied electric field E। इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। This was about acceleration. What about kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करने के लिए हम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को ही लेते हैं। We take positive point charge. If the positive point charge is moving toward negatively charged plate, in this case its kinetic energy will increase, and if it is get drifted against the electric field means that toward positively charged plate, in this case its kinetic energy will decrease. तो kinetic energy अगर ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो इंक्रीज करेगी, और अगर ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा तो डिक्रीज करेगी उस केस में। ये तो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो बल्कि वेरिएबल हो तो उस वक्त क्या इफेक्ट होगा।
So in order to take the field variable, we consider the field which is created by a ring of charge. Case 2, फील्ड को हम वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर्पस के लिए हम एक रिंग ऑफ चार्ज ये कंसिडर करते हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ दैट रिंग एंड दिस रिंग लाइज इन XY प्लेन। ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम कंसिडर करते हैं और इस रिंग ऑफ चार्ज को हम कंसिडर करते हैं कि इट इज पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। तो ये अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हम कंसिडर करें, इट विल मूव टुवर्ड दिस रिंग। हम कंसिडर करते हैं, पहला केस लेते हैं, केस 1, that the velocity of that charged particle is low velocity का केस लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस रिंग की तरफ आता जाएगा। जैसे जैसे ये इसके करीब होता जाएगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा that इट विल स्टॉप, और फिर जैसे ये इसकी तरफ रीच करता जाएगा, वेलोसिटी कम होगी और ये स्टॉप करके वापस जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। लेकिन ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी लो होगी। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हाई हो, केस 2, हाई वेलोसिटी, तो उस केस में क्या होगा, अगर वेलोसिटी हाई है तो ये चार्ज पार्टिकल इसके करीब आता जाएगा रिंग के, और ये इस रिंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इससे पास आउट हो जाएगा। जैसे जैसे करीब आएगा वेलोसिटी डिक्रीज होगी, बट इट हैज सर्टेन वेलोसिटी दैट इट कैन पास through the electric field which is created by this ring. This was all about a point charge in an electric field. अब हम देखते हैं कि जब डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। A dipole in an electric field. Let we have a dipole which consists of negative and positive charge. What is dipole? A system of equal and opposite charges separated by small separation d is called electric dipole. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हम कंसिडर करते हैं सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट डाइपोल। अब क्या होगा, इस डाइपोल के ऊपर पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव एंड दोनों एंड पे फोर्स लगेगी, और वो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट दिस फोर्स विल कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, बट this force, although it is equal in magnitude, but its line of action is not same. So this force will rotate this dipole. ये इस डाइपोल को ये फोर्स रोटेट करा देगी, मींस दैट इस डाइपोल के ऊपर टार्क एक्ट करेगा। वो टार्क कितना होगा, अब हम उस टार्क को कैलकुलेट करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P,
तो टार्क कितना एक्ट करेगा, नेट टार्क जो इस डायपोल के ऊपर एक्ट कर रहा है वो इज द सम ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड एंड टार्क एक्टिंग, जो नेट टार्क एक्ट कर रहा है वो सम ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन पॉजिटिव एंड एंड टार्क एक्टिंग ऑन नेगेटिव एंड। तो वो कितना है, टार्क नेट सेंटर ऑफ मास से नेगेटिव एंड तक का जो डिस्टेंस है वो d/2 एज वेल एज सेंटर ऑफ मास से पॉजिटिव एंड तक का डिस्टेंस वो भी d/2। तो टार्क जो होगा वो d/2 साइन ऑफ थीटा और जो फोर्स है वो F है। इतनी ही जो टार्क पॉजिटिव एंड का है उतना ही टार्क नेगेटिव एंड का भी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो टोटल जो टार्क होगा इज d साइन ऑफ थीटा इनटू F। फोर्स की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, द नेट टार्क एक्टिंग ऑन इट इज d sin theta into QE, or torque net is QDE sin of theta. Q into D, the product of magnitude of one of the charge into separation between the charges, is called dipole moment. So net torque जो एक्ट कर रहा है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पे, वो इक्वल है the product of PE into sin of theta। वेक्टर फॉर्म में ये टार्क जो होगा will be equal to P क्रॉस E इन वेक्टर फॉर्म। इस टार्क की डायरेक्शन पे हम बात करते हैं। दिस टार्क इज डायरेक्टेड इनटू द पेज और ये टार्क इज माइनस पी क्रॉस ई। एक्चुअली ये माइनस पी क्रॉस ई है। माइनस का साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दे टार्क इज एक्टिंग इन ए डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग एंगल। सो जैसे जैसे एंगल ये इस टार्क एक्ट करेगा, ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी अलाइनमेंट होती जाएगी और एज ए रिजल्ट ये जो एंगल बना रहा है डायपोल मोमेंट और ई के दरमियान ये जो एंगल है वो एंगल कम होता जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट torque which is acting on a dipole when it is placed in electric field। अब हम इस डायपोल में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उस पर बात करते हैं। जब डायपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टार्क एक्ट करेगा तो ये इसको रोटेट करा देगा, जिसकी वजह से इसमें डायनेमिकली मोशन की वजह से इसमें जो है वो एनर्जी होगी, स्टोर होगी। वो एनर्जी कितनी है, दैट एनर्जी विच इज स्टोर इन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड ऑन डायपोल। वर्क कितना है, वर्क इज T d theta within the limit theta I to theta F। टार्क की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो वर्क डन इज थीटा I to theta F माइनस PE साइन ऑफ थीटा d थीटा। P और E वो कांस्टेंट हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ली हुई है तो P और E को इंटीग्रल से बाहर ले आते हैं। माइनस PE इंटीग्रल में साइन ऑफ थीटा, इसको इंटीग्रेट करते हैं। साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से मिलके पॉजिटिव हो गया। लिमिट अप्लाई करते हैं। सो टोटल वर्क डन on electric dipole is PE cos of
upper limit minus lower limit. This is the work done. So potential energy is negative of work done minus PE cos of theta F minus cos of theta I. अगर इनिशियल एंगल 90 डिग्री का हो, थीटा आई 90 डिग्री का हो, मीन दैट डायपोल ऐसे प्लेस हो कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन P की और E की डायरेक्शन आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों और थीटा F ऐसे रखा हो तो इस पे टार्क एक्ट करेगा और ये इसको रोटेट करा के अगर थीटा F को हम 0 डिग्री ले लें, मीन दैट कि ये डायपोल टार्क लगने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसकी अलाइनमेंट हो जाए, तो उस केस में ये फील्ड है, ये डायपोल है नेगेटिव पॉजिटिव, यही P की डायरेक्शन हो, दोनों आपस में पैरेलल हो, तो फिर उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस PE cos ऑफ 0 1 minus cos of 90 0. So potential energy is minus PE. This is potential energy. अगर इस पोटेंशियल एनर्जी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? इन वेक्टर फॉर्म दिस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस P डॉट E, the scalar product of dipole moment and electric field intensity. ये potential energy है, or we can say that potential energy is minus PE cos of theta. ये potential energy कब maximum होगी और ये potential energy कब minimum होगी, उस पे बात करते हैं. maximum potential energy, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब थीटा 180 डिग्री का हो, मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस PE cos ऑफ 180 डिग्री. cos 180 इज माइनस 1, सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. कब? ये मिनिमम होगी. Potential energy will be minimum when theta is minimum potential energy. Potential energy will be minimum when theta is 0 degree. Mean that dipole moment and E, they are in the same direction. So in this case potential energy is minus PE cos 0 is 1, so potential energy is minus PE which is minimum. इस टॉपिक की एप्लीकेशन कहाँ है? अब हम उस पे जाते हैं. जब हम फूड को हीट अप करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, तो फूड को जब हम माइक्रोवेव ओवन में रखते हैं, फूड में वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर हैज़ अ डायपोल मोमेंट. जब हम उसको माइक्रोवेव ओवन में रख के ऑन करते हैं, माइक्रोवेव ओवन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हर टाइम अलाइनमेंट जो डायपोल मोमेंट की है और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपस में अलाइनमेंट है वो चेंज होती रहती है. इन दोनों के चेंज होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होती है. वो पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट स्टोर होती है. एज अ रिजल्ट आफ्टर सम टाइम जो फूड हमने माइक्रोवेव ओवन में रखा है वो हीट अप हो जाता है. तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ए डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आज हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ.
इस टॉपिक से रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी एम्बिग्विटी यू मे आस्क, आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।